इजी स्टेनो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी स्टार्ट। श्रीमान, मैं अनुच्छेद 255 पर चंद बातें कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस अनुच्छेद में यह जो प्रावधान रखा गया है कि टोटे वाले प्रांतों को सहायक अनुदान में कितनी रकम दी जाए, इसका निश्चय संसद करेगी। मैं इसके खिलाफ हूँ। अनुच्छेद 254 में सहायक अनुदान की रकम को विहित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, न कि संसद को, क्योंकि अगर संसद को इसका अधिकार रहता है तो सदस्यगण यहाँ अपने दावों को लेकर सभा भवन में कलह मचाएंगे, जिसे यहाँ बहुत अनुचित तथा संविधान की भावना के प्रतिकूल समझा गया। यही सोच समझकर वहाँ राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया और संसद को नहीं। अगर सदस्यों के कलह की बात अनुच्छेद 254 के संबंध में अनुचित समझी गई तो फिर अनुच्छेद 255 के संबंध में भी वह बात अच्छी नहीं कही जा सकती है। इसलिए मैं इस पक्ष में हूँ कि जो तरीका 254 में रखा गया है वही यहाँ रहना चाहिए। मैं अपने को शुद्ध राष्ट्रीयतावादी मानता हूँ और समूचे भारत को अपना घर समझता हूँ। इस नाते मैं यहाँ किसी भी ऐसे प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता हूँ जो एक प्रांत के तो अनुकूल हो और अन्य किसी प्रांत के हितों के प्रतिकूल हो। मैं यह महसूस करता हूँ कि जब तक भारत सरकार की बागडोर आप जैसे महानुभाव के हाथ में है और राजा जी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू और मौलाना आजाद सरीखे दिव्य चेता व्यक्ति वहाँ मौजूद है, प्रांतों के यानी देश की समस्त जनता के हित सर्वथा सुरक्षित ही रहेंगे। इसलिए अनुच्छेद 255 में जो यह प्रावधान किया गया है कि प्रांत की आवश्यकता के अनुसार सहायक अनुदान दिया जाएगा, उससे मैं सहमत हूँ। पर सहायक अनुदान की रकम निश्चित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होना चाहिए, न कि संसद को। जनजाति क्षेत्रों को प्रांतों से अलग करने के पक्ष में जो मैं हूँ, इसका पहला कारण यह है कि प्रांतों की आर्थिक अवस्था बिल्कुल शोचनीय है। कोई भी रकम जनजातियों की समुन्नति के लिए ये प्रांत नहीं खर्च कर सकते हैं। प्रांतीय राजनीति की बिसात पर इन गरीब जनजातियों को मुहरों की तरह चलाया जा रहा है। मानवता की आज यह मांग है। मैं इस समस्या पर शुद्धतः मानवीय दृष्टिकोण से विचार कर रहा हूँ कि इन जनजाति क्षेत्रों को हमें प्रांतों से अलग करके इनके लिए केंद्र में एक स्वतंत्र तथा क्षमता प्राप्त प्राधिकारी रहना चाहिए, जो इन जनजातियों के उत्थान के लिए समुचित ध्यान देने में सदा तत्पर रहेगा। मैं यह नहीं चाहता कि खुद केंद्रीय शासन भी जनजाति क्षेत्रों के कार्य के संबंध में हस्तक्षेप करे। यहाँ की समस्याएं बड़ी नाजुक है और इसके लिए हमें जरूरत है
विशेषज्ञों, चिकित्सकों तथा वैज्ञानिकों के सत् परामर्श और मदद की। देश के स्वतंत्र होने पर अब भारत शासन में इन्हें स्थान मिलना ही चाहिए। स्टॉप।